हवाएं तेज चलने लगी थी। आसमान में काले बादल ऐसे भाग रहे थे मानो उन्हें भी तूफान आने से पहले कहीं दुबक जाना है। मुसाफिर ने आसमान की ओर देखा और घोड़े की गति तेज कर दी। उसे तलाश थी आबादी की जहां एक रात वह शरण ले सके। अभी 10 मिनट ही बीते होंगे कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मुसाफिर ना तो रुका और ना ही उसने घोड़े को भगाना कम किया। कुछ दूर आगे जाने पर एक दिया टिमटिमाता उसे नजर आया। शायद झोपड़ी के भीतर होने के बावजूद तेज हवाओं से उसकी लौ लड़ने की कोशिश कर रही थी। मुसाफिर के आंखों में चमक आई और उसने घोड़ा अनायास ही उस तरफ मोड़ दिया। झोपड़ी जीर्ण शीर्ण हालत में थी, लेकिन उसमें इतना दम था कि वह छोटे मोटे तूफान झेल सके। मुसाफिर घोड़े से उतरा और झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। उसका अंदाजा गलत था। दूर से जिसे वह दिया समझ रहा था वह लालटेन थी, और उसे ही हाथों में लिए बुढ़िया ने दरवाजा खोला। क्या चाहिए? कांपती आवाज में उसने पूछा। अम्मा, मुसाफिर हूँ, बारिश व तूफान में फंस गया हूँ, एक रात के लिए आपका सहारा चाहिए। बुढ़िया लालटेन को मुसाफिर के चेहरे के एकदम नज़दीक ले आई। अपनी आंखों को जोर देकर उसने चेहरे को पढ़ने की कोशिश की। फिर बोली, अंदर आ जाओ और घोड़े को बाएं तरफ पेड़ की छांव में बांध दो। मुसाफिर ने मन ही मन बुढ़िया और ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। घोड़े को बांधकर वह झोपड़ी में घुस आया। लालटेन को बुढ़िया ने छत से लगी कुंडी में टांग दी। मुसाफिर ने पीठ से लगे थैले को निकालकर एक ओर रख दिया। अपनी जैकेट निकाल दीवार पर टांग दी और तौलिए से बदन को पोंछने लगा। बेटा, चाय पियोगे? तभी बुढ़िया की आवाज़ आई। आपको तकलीफ ना हो तो, मुसाफिर ने जवाब दिया। अरे नहीं बेटा, तकलीफ कैसी, बुढ़िया ने कहा और चाय बनाने में जुट गई। चाय पीकर मुसाफिर एक कोने में सो गया। बारिश और तेज हो गई थी। रात में बादलों की तेज गर्जना से मुसाफिर की नींद खुली। उसने करवट बदली, देखा कि बुढ़िया जाग रही थी। मुसाफिर की नज़र घड़ी पर गई। रात के 2 बज रहे थे। बुढ़िया जमीन पर बैठी थाली में कुछ बिन रही थी। मुसाफिर ने अपनी आंखें बंद कर ली। चिड़ियों की चहचहाहट से मुसाफिर की नींद खुली। सवेरा होने को था। उसने खिड़की की तरफ नजर डाली। बारिश थम गई थी। मुसाफिर उठ बैठा। बुढ़िया अभी भी थाली में से कुछ बिन रही थी। मुसाफिर उसके नज़दीक पहुंच गया। बिना उसकी तरफ देखे बुढ़िया बोली, उठ गए बेटा, नींद तो आई? मुसाफिर की नज़र थाली पर पड़ी। उसमें कुछ चावल व दाल मिले जुले रखे थे। एक और चावल और एक और दाल का ढेर लगा था। अम्मा, तुम सारी रात सोई नहीं? मुसाफिर पूछ बैठा। बुढ़िया ने सिर उठाया और बोली, बेटा, मुझे तो सोए हुए 20 बरस गुजर गए। 20 बरस? मुसाफिर का मुंह खुला रह गया। पर अम्मा, तुम सोती क्यों नहीं? उसने पूछा। अरे छोड़ो, तुम जानकर क्या करोगे, बारिश थम गई है, तुम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाओ, बुढ़िया ने कहा। मुसाफिर ने अपना थैला नीचे रख दिया और बुढ़िया के पास बैठ गया। बोला, नहीं अम्मा, यह कैसे हो सकता है कि कोई 20 बरस से ना सोया हो, और अगर यह सच है तो क्यों? मुसाफिर ने याचना की, आपको बताना होगा। वह बोला, अम्मा, मैं यह कारण जानने के लिए आपको मजबूर तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे ही चला जाऊंगा तो शायद जिंदगी भर इसका उत्तर खोजता रहूं और परेशान रहूंगा। बुढ़िया के चेहरे पर कई हाव भाव गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए आए और चले गए। अंत में चेहरा भाव शून्य हो गया। कमर तन गई। गले को साफ करके बुढ़िया ने मुसाफिर की आंखों में झांका और बोलना शुरू किया। 18 बरस की थी तो मेरा विवाह हो गया। पति के रूप में प्यार करने वाला देवता सा आदमी मिला। मैंने भी अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर कर दिया।
बुढ़िया जैसे अपने भूतकाल में पहुंच गई थी। बुढ़िया ने आगे बताना शुरू किया, लेकिन शादी के बाद मैंने पूरे 2 सावन भी ना देखे थे कि मेरे पति युद्ध में मारे गए। वे फौज में थे। शायद उनके चिता पर मैं भी कूद गई होती, लेकिन वे अपना अस्तित्व मेरे पेट में छोड़ गए थे। उनके जाने के 2 माह बाद मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। बुढ़िया की आवाज़ यहाँ आकर रूंध गई। आंखों से आंसू बहने लग गए। मुसाफिर बोला, अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका दिल दुखाया है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरी किस्मत ठीक नहीं थी। पति के बिना मैंने बच्चे को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और इस लायक बना दिया कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और फिर वह घड़ी आई जब मैं फिर से सपने देखने लगी। मेरे पुत्र की एक बहुत बढ़िया नौकरी लग गई थी। उसे दूसरे शहर जाना था। जाने लगा तो मेरे आंसू देखकर कहने लगा, माँ तुम रोती क्यों हो? वहाँ पहुँचकर महीने आधे में सब ठीक कर तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया। उसकी आंखें खिड़की से दिखते आसमान पर चली गई और कुछ खोजने लगी। उसने एक लंबी सांस ली और कहानी आगे बढ़ाई, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। वह मुझे ले जाने का वादा नहीं निभा पाया। वह तो अपनी नौकरी पर भी नहीं पहुंच सका। जिस मोटर गाड़ी से वह जा रहा था, वह रात में एक खड्ड में जा गिरी और मेरे हाथ में उसका मृत शरीर भी नहीं हाथ आया। मुसाफिर ने अनजाने में बुढ़िया के दर्द भरे बीते दिनों को ताज़ा कर दिया था। उसे दुख हो रहा था, लेकिन आगे जानने की जिज्ञासा भी बनी हुई थी। मुझे आज अपने ऊपर आश्चर्य होता है बेटा, बुढ़िया ने कहा। पुत्र की अकाल मृत्यु की खबर सुनकर मेरे एक आंसू न निकले। मैं जड़वत खड़ी रह गई। शहर में जो जायदाद, पैसा और रिश्ते नाते थे, उन्हें छोड़कर यहाँ चली आई और तब से अकेले पड़ी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही हूँ। जिस तरह से आंखों से आंसू गायब हो गए, वैसे ही नींद भी चली गई। अपना पिछला याद करके कितनी ही रातें अपने करवटें बदल बदल कर गुजार दी। फिर रात काटने का यह तरीका निकाला। रोज मैं रात को चावल व दाल आपस में मिला देती और उन्हें सवेरे तक अलग अलग कर देती। इस तरह मैंने अपने मन को वश में करने का व रात बिताने का तरीका निकाला। तुम्हें आश्चर्य होगा कि मुट्ठी भर चावल व दाल के दाने भी 20 साल पुराने हो चुके हैं। मुसाफिर बोला, अम्मा तुम्हें इतने वर्षों में कभी भी यह इच्छा नहीं हुई कि एक बार सोकर देखूं? बेटा मैं तो यह भी भूल गई हूं कि सोना कैसे होता है, बुढ़िया ने जवाब दिया। मुसाफिर ने थोड़ी देर बाद बुढ़िया का शुक्रिया अदा कर विदा ली, पर जाते जाते बोला, अम्मा मेरी बात मानो तो आज रात सोने की कोशिश करो। मेरा विश्वास है कि तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। बुढ़िया मुस्कुरा कर रह गई। जैसे दिन पिछले 20 वर्षों से गुजर रहा था, वैसे ही उस दिन भी गुजर गया। लेकिन सूरज ढलते ही बुढ़िया को रह रहकर मुसाफिर की बात याद आने लगी। अम्मा एक बार सोकर देखो, तुम्हें आराम मिलेगा। मुसाफिर का यह वाक्य बार बार उसके कानों में गूंजता रहा। आखिरकार बुढ़िया ने निश्चय किया कि वह आज सोएगी और महसूस करेगी कि सोने में कैसा लगता है। रात होते ही बुढ़िया ने 20 साल पुरानी चावल दाल को आपस में मिलाया, उसकी खिचड़ी बनाकर खाई और फिर बिस्तर पर लेट गई। कुछ करवटें बदलने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नींद तो जैसे बरसों से इस पल की प्रतीक्षा कर रही थी। बुढ़िया को गहरी नींद आई। वह सो गई और फिर ऐसी सोई कि फिर वह ना उठी।